ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अगर ये दोनों मेजर जो है राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट हैंड साइड, तो इस केस को क्या कहेंगे, मेजरेबल सेट। ठीक है, इस केस में क्या होगा हमारा मेजरेबल सेट ई। और क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम ए को क्या बोल सकते हैं, ई को मेजरेबल सेट। ठीक है, यहाँ तक देखो, ए कोई भी सेट है हमारा, ई कोई भी सेट है, या तो डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट हो गए तो देखो आप ए को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। देखो इस केस में, डिसजॉइंट केस में ये तो फाई हो जाएगा और इसकी यूनियन क्या आएगी, ए, हेंस ये ए के इक्वल है। ठीक है, इसलिए ये होता है हमारे पास। ये हम अपना वेन डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है मेजरेबल की। पहली थ्योरम क्या है, फाई को हमें मेजरेबल, तो ई की जगह फाई रख दो। ठीक है, ई की जगह फाई रखते ही क्या है हमारे पास, जो हमारी डेफिनेशन क्या है, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई, ई की वैल्यू फाई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा, फाई कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू क्या है, किसी भी एम, हेलो, हाँ देखो ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव क्या हमारा एम्प्टी सेट, तो उसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, फाइव, और इसकी क्या आएगी, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन रियल नंबर, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, ए। फाइव का मेजर हमारे पास जीरो होता है, ये हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो ये किसके इक्वल आया, मेजर ऑफ ए के। और ये हमें प्रूव करना था, मेजर ऑफ ए के इक्वल आ गया, हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी यहाँ, तो फाइव क्या है, एक मेजरेबल सेट। सिमिलरली आर हो जाएगा, ई की जगह में आई पुट करना है, आर पुट करना है, हो जाएगा ये तो। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि अगर मेजर जीरो हो जाए किसी भी सेट का, तो उसको हम मेजरेबल बोल देते हैं। लगने की लगेगी कि हमारी डेफिनेशन ही लगेगी। क्या प्रूव करना है, मेजर ऑफ ई अगर जीरो है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ई क्या है, मेजरेबल। ठीक है, डेफिनेशन क्या है मेजरेबल की, ए इंटरसेक्शन ई प्लस में ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट। एक चीज और, ए इंटरसेक्शन ई किसमें कंटेन होता है, ई में। क्लियर है ये चीज, तो ई में कंटेन्ड होता है। तो यहाँ से क्या आया, दोनों तरफ मेजर अप्लाई करने के बाद मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज लेस देन इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए, मेजर ऑफ ई, मेजर ऑफ ई क्या गिवन है हमें, जीरो। तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई हमारे पास क्या निकल के आया, जीरो, क्योंकि मेजर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव। तो यहाँ से मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई क्या निकल के आया, जीरो। और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट किस में लाई करता है हमारा, ए सेट में। फिर अप्लाई कर दो मेजर, मेजर अप्लाई करने के बाद क्या है हमारे पास, लेस देन मेजर ऑफ ए। ठीक है यहाँ तक। और इसमें हम ऐड और कर देते हैं, मेजर जीरो है ना, जीरो ऐड करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और जीरो की वैल्यू क्या है ऊपर, मेजर ऑफ
ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए। यहाँ तक ठीक है। और जो रिवर्स इनइक्वालिटी है वो हमारी डायरेक्ट डेफिनेशन से ही प्रूव हो जाएगी। देखो डेफिनेशन में ये देखो मेल चेक करें, रेड लाइन देखना है इस बार आप। इस पे हमने मेजर अप्लाई किया, ये रहा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी तो हमारी वो बाय डेफिनेशन ही होती है, रिवर्स हमने प्रूव कर दी यहाँ पे। ठीक है, बाय बोथ द इनइक्वालिटी ये दोनों क्या हो गए, मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ जो है, तो वो सेट क्या होगा, मेजरेबल। इजी सी थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो, एवरी सबसेट ऑफ E is measurable if outer measure of E is। नेक्स्ट में प्रूव क्या करना है कि आउटर मेजर 0 दे रखा है किसी सेट का, तो वो तो हमारा ऑब्वियस सी बात है मेजरेबल होगा। इस थ्योरम में प्रूव कर रहे हैं उस सेट का सबसेट भी क्या होगा, मेजरेबल। क्लियर है यहाँ तक? देखो सबसेट है तो क्या लिखेंगे, सबसेट है तो क्या होगा, ये हमारे पास कोई सेट है उसका सबसेट ले लिया हमने एफ। ठीक है, मेजर क्या गिवन है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 0, और मेजर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो मेजर ऑफ एफ क्या है हमारे पास, 0। मेजर एफ का 0 निकाल दिया हमने, और ऊपर वाली थ्योरम में प्रूव किया था कि अगर आउटर मेजर 0 हो तो क्या होगा, सेट मेजरेबल। तो हेंस बाय अबो थ्योरम एफ तो नेक्स्ट, एवरी सिंगलटन इज मेजरेबल। ऊपर एक थ्योरम थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि सिंगलटन सेट का मेजर क्या है, 0। तो हेंस वो भी क्या हो गया, मेजरेबल। काउंटेबल सेट का आउटर मेजर क्या होता है, 0, तो वो भी मेजरेबल सेट है। ये देखो अगर ई मेजरेबल है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। देखो बाय डेफिनेशन ही चल रहे हैं, इसमें कुछ चेंज किया ही नहीं। ई की जगह ई कॉम्प्लीमेंट लिख दो आप। क्या डेफिनेशन थी हमारी, एम ए इंटरसेक्शन ई, सॉरी, ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ई की जगह ई कॉम्प्लीमेंट पुट करा हमने, क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और वो किसके इक्वल होता है, ई के ही। तो वही डेफिनेशन आ गई हमारे पास ऊपर वाली। तो हेंस ई कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो मेजरेबल। क्लियर है यहाँ तक? आवाज तो आ रही है ना? ये बाकी सब्जेक्ट से तो इजी होगा मेजर वाला। अच्छा, वो धीरे धीरे वो लास्ट दिन तक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। मतलब क्या प्रूव करना है, कोई भी दो सेट लिए हमने, E1 और E2, मेजरेबल की डेफिनेशन क्या, आउटर मेजर किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल्स टू इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2
बाय डेफिनेशन ही लगा रहा हूँ मैं, हमें प्रूव क्या करना है वो लिख रहा हूँ मैं। इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, दोनों मेजरेबल सेट है E1 E2, तो हमारे पास ये आ गया। देखो बस एक ही जगह हमने क्या लिया इसमें, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, बाकी एज इट इज डेफिनेशन लगा रखी E2 पर। एक ही जगह डेफिनेशन में ए इंटरसेक्शन E1 लेगा, वहां से हमारे पास बाय डेफिनेशन ये आ गई। और ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट E1 यूनियन E2 किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट के। ये तो आप वेन डायग्राम से देख सकते हो कैसे है। ठीक है, सेकंड वाली पे हमने दोनों तरफ आउटर मेजर अप्लाई किया, यूनियन है तो बीच में प्लस आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने दोनों तरफ क्या ऐड किया, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हमने बोथ साइड ऐड किया, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये ऐड किया। ये डी मॉर्गन लॉ वही, देखो जो ये वाली कहाँ से आई, ये सेक्शन E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट ही है। डी मॉर्गन लॉ यूज करके हमने डायरेक्टली इसको ओपन करके लिख दिया। ठीक है, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। तो दोनों तरफ हमने इक्वेशन थर्ड में ऐड करा, क्या आया हमारे पास, ये तो लेफ्ट साइड बन गई, ये हमारी राइट साइड आ गई। और देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी, इस फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू क्या पुट की, जो बाकी दो राइट हैंड साइड में, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन E1 कॉम्प्लीमेंट प्लस आउटर मेजर ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से रख दी, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ये रही बाय फर्स्ट। और ये किसके इक्वल है हमारी, एम स्टार ए के, क्योंकि ई क्या हमारा E1 मेजरेबल है, तो ये किसके इक्वल होगा, आउटर मेजर ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक एक इनइक्वालिटी तो हमने प्रूव कर ली, लेस देन इक्वल टू वाली। बात की दूसरी कौन सी बची, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, और वो हमारी होती है बाय डेफिनेशन, मैंने स्टार्टिंग में दिखाई दी आपको। ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटी बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि E1 यूनियन E2 इज ऑल्सो मेजरेबल। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। डिफरेंस कैसे लिख सकते हो, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये आपको ट्राई करना, बस आप डेफिनेशन का यूज करते हुए आगे बढ़ो, इजीली प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है बुलियन अलजेब्रा। एक कलेक्शन ए क्या है हमारा, कैपिटल ए कलेक्शन है सबसेट्स का। ठीक है, एक्स कोई भी हमारे पास सेट है, उसके सबसेट्स लिए हमने, और उन सबसेट का एक कलेक्शन बनाया ए। ठीक है, उस ए को हम बुलियन अलजेब्रा कब कहेंगे, अगर उसमें से हम कोई भी दो सबसेट लें, ए और बी, और उन दोनों की यूनियन भी उसी सेट में आए, मतलब ये कैपिटल ए है, यहाँ कर लेना ये वाला, ये तो दोनों ए सेम नहीं है। ठीक है, कोई भी हमने दो सबसेट लिए उसमें से, उन दोनों की यूनियन भी हमारी कैपिटल ए में से होनी चाहिए।
ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर एक सबसेट लिया हमने ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उस सेट में होना चाहिए, कैपिटल ए सेट में। ठीक है, अगर पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बाय डी मॉर्गन लॉ तो थर्ड वाली डायरेक्टली प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली हमें इसमें दो ही प्रूव करनी होती है, या तो फर्स्ट सेकंड कर लो या सेकंड थर्ड। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, बुनियन सिग्मा अलजेब्रा और बोरल फील्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट। इसका क्या मतलब है? अगर उसमें तो दो सेट लिए थे हमने बुलियन अलजेब्रा में, ठीक है, बुलियन सिग्मा अलजेब्रा में दो नहीं आएंगे, काउंटेबल यूनियन उसमें ही लाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर बुलियन अलजेब्रा प्रूव करना है तो हम कोई भी दो सबसेट उठा के उन दोनों की यूनियन और कॉम्प्लीमेंट उसमें दिखाएंगे। अगर सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करना है तो काउंटेबल सबसेट उठाएंगे, उन सब की यूनियन उसमें प्रूव करेंगे कि उसमें लाई करती है या नहीं उसी सेट में। ठीक है, इतना सा फर्क है दोनों में। अगर और कॉम्प्लीमेंट भी दिखाना जरूरी है, बाकी कंडीशन सेम है। नेक्स्ट लेमा, let A be any set and E1 E2 up to En is a finite sequence of disjoint measurable set। सारे डिसजॉइंट है, मेजरेबल है वो सारे। दो चीजें नोट करनी है यहाँ पे, एक तो डिसजॉइंट है, स्क्रीन, एक मिनट रुको, स्क्रीन पोज होगी। एक तो सारे E1 E2 क्या है, डिसजॉइंट है, और मेजरेबल सेट गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें कि आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन और इन सारे सेट की यूनियन किसके इक्वल होगी, इन सब के आउटर मेजर के इक्वल। ठीक है, सेपरेट करने के बाद, मतलब मैं n इक्वल्स टू 2 लेके दिखाता हूँ। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो क्या प्रूव करना है हमें, यूनियन। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये दो के लिए दिखाया, प्रूव करना है n के लिए। और कैसे प्रूव करेंगे, बाय इंडक्शन। सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ ही रही है ट्रिवियली। ठीक है, और n-1 के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये होल्ड करती है, और फिर n के लिए प्रूव करेंगे। हाँ, ट्रिवियल मीन्स ये तो डायरेक्टली प्रूव हो रही है। अब जैसे n की वैल्यू 1 लो आप, n की वैल्यू 1 ली हमें हमने, तो ए इंटरसेक्शन E1, ठीक है, यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड। राइट क्या बनेगी, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, जो हमें ऊपर प्रूव करना है उसमें रख के देखो ना n की वैल्यू 1। ट्रिवियल मीन्स ये तो ही डायरेक्टली प्रूव हो रही है n की वैल्यू 1 लेते ही। हाँ, देखो आप n की वैल्यू 1 ले, देखो लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। ट्रिवियल, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं।
ठीक है, n-1 के लिए हम सपोज करते हैं इसको, n के लिए प्रूव करेंगे। n के लिए क्या लिया हमने, मेजर ऑफ x इज इक्वल टू मेजर ऑफ x इंटरसेक्शन en, ये डेफिनेशन का यूज किया हुआ है हमने, एक ही जगह x लेके। ठीक है, x क्या ली हुई है हमने, x माना हुआ है हमने ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ इन सब की यूनियन, इसी को है x माना हुआ है डेफिनेशन में जो स्टेटमेंट में गिवन है हमें। ठीक है, x की वैल्यू हमने ये मानी हुई है, और बस फिर हमें प्रूव क्या करना है, देखो अप्लाई करो। x इंटरसेक्शन E1 क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू पुट करी, निकल के आई ए इंटरसेक्शन En, और फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो हमारे पास क्या आ गई, n, लास्ट वाली टर्म को छोड़ दो। ठीक है, और इक्वेशन में वापस पुट कर दी इसी में वैल्यू निकाल के, बस x की वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन लेके इसमें वापस पुट कर दी हमने वैल्यू। x इंटरसेक्शन En क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन En, इन दोनों की वैल्यू रख दी इस वाली इक्वेशन में। वहां से हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हमारे पास एक नई चीज आई, इसके लिए हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि इसके लिए हमारा जो रिजल्ट है वो होल्ड करता है। इसमें देखो n-1 तक यूनियन है, और n-1 तक इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि रिजल्ट होल्ड करेगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम समेशन आई टू n-1 मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ei ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म ये उसमें ऐड हो जाएगी, तो n-1 से किस में चला जाएगा, n में। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट लेमा क्या है, लेट ए बी एन अलजेब्रा ऑफ सबसेट एंड en बी द सीक्वेंस ऑफ सेट इन ए। ei क्या लिया हुआ है, सीक्वेंस लिया हुआ है। देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस di ऑफ डिसजॉइंट मेंबर्स सच दैट d इज कंटेन्ड इन ei, और दोनों की यूनियन लोगे तो वो इक्वल होगी। ये प्रूव करना है हमें इसमें, ये दो चीज, ये दो चीज नहीं, एक सीक्वेंस लाई करेगी, वो प्रूव करना है। तो dn कैसे डिफाइन किया हुआ है, en माइनस E1 E2 अप टू En-1 की यूनियन, डिसजॉइंट सेट बना रहे हम और कुछ नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, ei हमें सीक्वेंस दे रखा है, di हमारे डिसजॉइंट ओपन इंटरवल लेने हैं, वही हम बना रहे हैं इसमें। dn ले लिया हमने, ठीक है, ऐसे सारे di हमने माने हुए हैं, जिसमें di होगा उसमें ith टर्म बाहर आ जाएगी। जैसे d1 में e1 माइनस इन सब की यूनियन 2 से लेके n तक, d2 में e2 माइनस e1 यूनियन e3 अप टू n तक। ठीक है, क्लियरली हमारे डी आई किस में लाई कर रहे हैं, ई आईज में। अब जैसे ये है डी एन, किस में लाई कर रहा है हमारा, डी एन कंटेंड इन ई एन। ये तो साफ है, ई एन में से कुछ कम कर रहे हो तब आपका डी एन आ रहा है, तो ई एन आपका सुपर सेट हुआ, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ से प्रूव हो गई। ऐसे ही हमने दो सेट लिए, डी एन और डी एम, सच डेट एम इज लेस देन इक्वल लेस देन
ठीक है, डीएम के लिए कोई ईएम सेट होगा जिसमें वो कंटेन करता होगा। बोथ साइड हमने इंटरसेक्शन ली डीएन की और उसकी वैल्यूज पुट कर दी डीएन की, जो हमने ऊपर निकाली हुई है ये रही। बस सिंप्लीफाई कर दो इसको। इन जितनी भी इस थ्योरम में इस पेपर में सब में अगर फर्स्ट स्टेप याद होगा तो पूरी थ्योरम लिख सकते हो आराम से। बस डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में। अगर डेफिनेशन आती है तो इजीली प्रूफ हो जाएगा सब। अब देखो क्या प्रूव करना है। मेजरेबल सेट का कलेक्शन लिया हमने, उसको नाम दिया एम। ठीक है यहाँ तक। और उसको क्या प्रूव करना है कि वो सिग्मा एलजेब्रा है। सिग्मा एलजेब्रा के लिए क्या बताया था अभी, काउंटेबल यूनियन उसी सेट में एम में लाई करनी चाहिए। एक मिनट रुकना। हमने एम, उसको क्या प्रूव करना है, सिग्मा एलजेब्रा। सिग्मा एलजेब्रा की कंडीशन क्या थी, काउंटेबल यूनियन ऑफ सब। एम में से आप काउंटेबल सेट ले लिया हमने, ठीक है। कलेक्शन है सेट का, तो काउंटेबल सेट उसमें से हमने ले लिए। उन सब की यूनियन एम में ही शो करनी है हमें, और उसका कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन ये कहती थी हमारी। और ये देखो, ये हमने ऊपर वाली थ्योरम में प्रूव करा है। कहाँ गई ये रही। ठीक है, इस लेमा से तो डायरेक्टली क्या हो गया हमारा एम एलजेब्रा, और सिग्मा एलजेब्रा और प्रूव करना है इसमें। ठीक है, लेमा का यूज करते हैं इसमें। ऊपर वाला जो अभी लेमा प्रूव किया था उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि कोई भी सीक्वेंस ईएन दे रखा है तो उसका एक डिसजॉइंट सेट मिलेंगे डी आईज, सच दैट डी आई इज कंटेन्ड इन ई आई, एंड दोनों की यूनियन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो डी आई हमारे क्या थे, पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट। और यूनियन क्या थी, एक मिनट देना है इसमें। ठीक है, हमें काउंटेबल यूनियन, डेफिनेशन क्या थी सिग्मा अलजेब्रा की, काउंटेबल यूनियन हमने ऊपर दिखाई थी कि ऊपर वाले लेमा में क्या दिखाई थी कि एक सीक्वेंस ईएन है तो उसके लिए एक सब सीक्वेंस मिल रही है जो डिसजॉइंट है डीआईज। ठीक है, वहां तक तो सही था। और उससे ऊपर वाले में प्रूव करी थी यूनियन वाला हिस्सा। देखो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं किसके इक्वल है, और ये डेफिनेशन किस थी। ठीक है, इन दोनों लेमास का यूज करके हम इस लेमा को, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और एम में जाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो सेट क्या होना चाहिए, मेजरेबल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो यूनियन है सारे सेट की, जितने भी हमारे सेट है उस काउंटेबल सेट लिए हमने, उन सब की यूनियन भी क्या बनाए, एक मेजरेबल सेट बनाए। क्योंकि एम में तो वही रहेंगे जो मेजरेबल है,
तो यूनियन तो हमने ऊपर प्रूव कर दी थी, पर मेजरेबल प्रूव करना बाकी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऊपर वाले लेमा का यूज किया, जिसमें हमने डी आई जो डिसजॉइंट सेट लिए थे उनका यूज करके। ठीक है, ई क्या है, काउंटेबल यूनियन, और ई एन क्या लिए हमने, काउंटेबल यूनियन ऑफ डी आईज। और ई एन जितने भी थे क्या थे हमारे, सारे मेजरेबल सेट ऊपर। तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल की क्या होगी, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट। ये देखो यहाँ पे यूज किया डी आई में। ई एन डिफाई करा है डिसजॉइंट मेजरेबल सेट लेकर। जब आप डिसजॉइंट लोगे तो हमें इजी पड़ता है आगे सोल्व करना उसको, नहीं तो एक थर्ड टर्म और आती है हमारी। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन लगाई है। यहाँ पे लेमा 1.30 जो फर्स्ट वाला लेमा था यूनियन वाला, उसका यूज किया हमने। वैल्यू पुट करके सारा किसके इक्वल आ गया, समेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी आईज में। डिसजॉइंट में काम दे रहा है ये समेशन फॉर्मूला। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने किस में पुट करी, ऊपर इसमें। यहाँ से क्या है हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आउटर मेजर ऑफ डी आईज प्लस ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का आउटर मेजर। बस इसमें 1.30 लेम्मा का यूज किया हुआ है डायरेक्ट, इसमें वैल्यू पुट कर दी फिर इसकी। ठीक है, यहाँ तक। लेफ्ट साइड में कोई हमारा, देखो लेफ्ट साइड इंडिपेंडेंट है एन से, तो एन इन्फिनिटी पे भी जाएगा तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और फिर एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ, स्टार्टिंग में दे रखी है बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी, पढ़ी हो तो आप सबने। वहां से क्या है हमारे पास, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी आईज। ये जो पूरा समेशन है किसमें चेंज हो गया, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी आईज में। ठीक है, और यहाँ हमने लगा दिया डी मॉर्गन लॉ इस पे। डी मॉर्गन लॉ लगाते ही ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ऑल डी आईज बन गए। और ई भी हमने क्या लिया था, ये लिया था। देखो ई की डेफिनेशन यही है। ई क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ, ये रही, ये डेफिनेशन थी आउटर मेजर की, ये प्रूव करनी थी हमें, हेंस ये थ्योरम प्रूव हो गई। इसमें अगर डाउट है तो पूछ लेना, थोड़ी अजीब सी है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, ए इंफिनिटी, ए टू इंफिनिटी, इस ओपन इंटरवल को हमें मेजरेबल प्रूव करना है। ठीक है, दो सेट लिए हमने, A1 और A2। A1 कैसे लिया है, ए इंटरसेक्शन A2 इंफिनिटी के साथ, और A2 क्या लिया, ए इंटरसेक्शन A2 इंफिनिटी कॉम्प्लीमेंट। और ए से इंफिनिटी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल। तो देखो बाय डेफिनेशन जो रिवर्स इनइक्वालिटी है वो तो प्रूव होती है हमारी, तो हमें क्या प्रूव करना है, बस ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव कर दें।
ठीक है, अगर आउटर मेजर ऑफ ए इंफिनिटी होगा तो हमें कुछ प्रूव करना ही नहीं इसमें, वो सेट क्या है, मेजरेबल। अब फाइनाइट के केस में क्या है, अगर मेजर क्या है उसका, फाइनाइट। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ए को कवर कर रहे हैं इंटरवल्स आई एन। आई एन क्या लिया हमने, ओपन इंटरवल्स लिए, इन सब की यूनियन ए को कवर कर रही है। ठीक है, ऐसे ओपन कवर हम ले सकते हैं ए को कवर करने वाले। ठीक है, तो इस पे आउटर मेजर अप्लाई करें। आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या है, इनफ्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ दीज इंटरवल। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ भी ऐड करें तो इस इनफ्रीमम से तो बड़ा ही होगा वो। क्लियर है ये चीज तो हमने क्या ऐड किया इसमें, लेफ्ट साइड एक स्मॉल नंबर एप्सिलम ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड, तो क्लियरली ये ग्रेटर देन हो जाएगी इससे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, जितने भी हमने इंटरवल लिए थे उसमें आई डैश एन क्या लिया, ए टू इन्फिनिटी के साथ इंटरसेक्शन, डबल डैश क्या लिया, उसके कॉम्प्लीमेंट से के साथ इंटरसेक्शन ले लिया हमने। उन दोनों की लेंथ का सम किसके इक्वल होगा, लेंथ क्या हमारी मेजर ही है वैसे तो डायरेक्ट प्रूव हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में कर ली है ऐसे थ्योरम। ठीक है, ऊपर हमने क्या प्रूव करी थी, जो आउटर मेजर है ए इंटरसेक्शन यूनियन का, जितनी भी यूनियन है किसके इक्वल है, इक्वल्स टू समेशन आई वन टू एन मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आई एन के। इसका यूज हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, थर्ड इनइक्वालिटी ओपन कवर हमने दोनों के लिए डिफाइन कर ही दिए थे। A1 के लिए ओपन कवर था यूनियन ऑफ आई डैश एंस। ठीक है, यहाँ से क्या है, आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ यूनियन आई एन, यूनियन आई एन। जो राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी है हमारी ये, इस पे हमने ऊपर वाला रिजल्ट अप्लाई किया है डायरेक्ट, A1 लेस देन माय आउटर मेजर ऑफ यूनियन आई एन। हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं किससे लेस देन है, समेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ आई डैश एन के। ठीक है, सिमिलरली A2 के लिए, A2 क्या लिया था हमने, उसके कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, थर्ड और फोर्थ को ऐड करने के बाद ये देखो राइट साइड में। ठीक है, समेशन कॉमन ले लिया हमने क्योंकि एन तो हमारा सेम इंडेक्स चल रहा है। इन दोनों का सम क्या है, आई एन बाय सेकेंड। सेकेंड इसने डिफाइन ही नहीं कर रखा कहीं। हाँ देखो, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद किसके इक्वल आ गया, समेशन ऑफ एल आई एन। और एल आई एन पे हम ऊपर प्रूव करके आए हैं क्या, ये इनइक्वालिटी है किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए स्टार ई प्लस एप्सिलॉन। हेंस यही तो हमारी वो थी डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल। ये दी इंटरसेक्शन, ये उसके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन, और प्रूव कर दिया आउटर मेजर ऑफ ए के इक्वल है इन दोनों का सम, डेफिनेशन का यूज करके। मेजरेबल दिखाने के लिए हमें इसकी वैल्यू कहाँ रखनी थी, ई की जगह, ई की जगह ही रखी हुई है, और उसको नाम दे दिया A1 A2, और फिर ओपन कवरिंग डिफाइन करके हमने
डायरेक्ट इसका मेजर निकाल के प्रूव कर दिया। और जो इसकी दूसरी इनइक्वालिटी है ये वाली, ये बाय डेफिनेशन होती है हमारे पास। टाइम कितना हो गया? 48। द कलेक्शन नेक्स्ट, द collection B of Borel set is the smallest sigma algebra which contain all open set। बोरल सेट का कलेक्शन सबसे छोटा सिग्मा एल्जेब्रा होता है जो कंटेन करता है सारे के सारे सेट्स को। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल, ईच particularly open set and each closed set is measurable। ऊपर हमने क्या प्रूव किया था? a to infinity is measurable। और एक डेफिनेशन थी हमारी, अगर ये e मेजरेबल है तो e का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। तो वहां से ये इंटरसेक्शन e इंफिनिटी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हुआ? मेजरेबल सेट। और लेफ्ट साइड देखो नीचे, सिंस -1 टू b, माइनस इन्फिनिटी टू b के लिए हमने एक ओपन कवरिंग डिफाइन की। एंड वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट इज मेजरेबल। ये ऊपर प्रूफ किया था हमने। Therefore minus infinity to b is also measurable set, hence each open interval is सेम। आप क्लोज के लिए प्रूव कर देना इसको, ओपन के लिए तो ऊपर वाले रिजल्ट्स का यूज कर देना। ये 1.33 थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये थ्योरम 8 नंबर में आए तो डायरेक्ट लिखनी है, अगर 16 में आए तो दोनों लेमा जो यूज कर रखे हैं दोनों का प्रूफ भी देना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, E is measurable set, then outer measure of E is called, हाँ करूंगा मैं क्लास के लास्ट में। क्लास में के बीच में कभी भी आ सकता है आपके पास, तो ज्वाइन रखना ही पड़ेगा। अगर ए मेजरेबल सेट, अगर उसका हम आउटर मेजर निकालेंगे उसको क्या कहते हैं हम? लबेक मेजर। ठीक है, किसी मेजरेबल सेट का आउटर मेजर निकालते हैं, स्टार्टिंग में हम स्टार निकाला था। अगर वो एम स्टार किसी मेजरेबल सेट का निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? लबेक मेजर। उसको डिनोट करते हैं हम एम से, एम स्टार नहीं लगाते उसमें। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी? लेट ई एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट। और प्रूव क्या करना है हमें? ये, और इफ द सेट ई एन आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, देन ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ई एन जो हमने सीक्वेंस लिया अगर वो डिसजॉइंट है सारे तो इक्वल। अगर कुछ कंडीशन नहीं दे रखी तो वो लेस देन इक्वल्स टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ई आई के इक्वल होंगे। मतलब सब एडिटिव प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, लेट ई एन ई आई बी इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट। सो बाय लेमा 1.3 रिप्लेसिंग ए बाय आर, क्या आ गया हमारे पास? outer measure of R intersection union of EI is equals to summation of outer measure of R intersection EI। डायरेक्ट लेमा का यूज करके वहां से क्या आ गया? outer measure is of union of EI equals to summation of outer measure of EI। सो फाइनाइट के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, सेकंड केस, दो केस बनेंगे इसमें, एक फाइनाइट के लिए एक इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है और डिसजॉइंट सीक्वेंस पेयर वाइज डिसजॉइंट है जितने भी ई आईज हैं, उसके लिए कैसे प्रूव करेंगे? तो ये इनइक्वालिटी तो हमारे पास डायरेक्टली होगी इसमें, तो
ठीक है, इस पे हमने बोथ साइड हमने आउटर मेजर अप्लाई किया। सर असाइनमेंट्स कब जमा करवाने हैं? इसमें लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास n है ही नहीं, तो राइट वाले को हम n को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे, तो राइट वाले लेफ्ट साइड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन वहां से हमारा डायरेक्टली रिजल्ट तो आ ही गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इस पे आउटर मेजर लगाया, देखो आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ इज लेस देन इक्वल्स टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ n। ठीक है, और ये अभी हमने ऊपर किसके इक्वल प्रूव किया था, समेशन ऑफ n। ठीक है, n को अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में n है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का, तो राइट साइड को हमने इन्फिनिटी टेंड करवाते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या रिजल्ट बन के आता है, इज लेस देन इक्वल टू समेशन 1 टू इन्फिनिटी ई आईज। ठीक है, और दूसरी सेकंड रिवर्स इनइक्वालिटी तो डायरेक्ट हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी से स्टार्टिंग में डेफिनेशन दे रखी है उसकी। ठीक है, लेट en be इनफाइनाइट sequence of measurable set such that en plus 1 is a subset of en, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारी ऑफ n, एंड लेट मेजर ऑफ even is फाइनाइट। देन ये प्रूव करना है हमें, आउटर मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ens is equals to limit n tends to infinity measure of en। ठीक है, जो इसके अंदर गिवन है हमें, इसको नाम दिया हमने ई। ठीक है, एफ आई कैसे डिफाइन किए हमने, सारे डिसजॉइंट ई आई माइनस 1। ठीक है, और सीक्वेंस क्या है हमारा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो सभी एफ आई का इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, पाई। बस कोई भी दो मेजरेबल सेट है, उनका डिफरेंस क्या है, इंटरसेक्शन भी कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो मेजरेबल होगा, ये स्टार्टिंग में ऊपर एक लेमा था, देयरफॉर ईच एफ आई इज मेजरेबल। जितने भी ई आईज थे सारे मेजरेबल थे, और उन दोनों का डिफरेंस क्या लिया हमने, एफ, तो एफ भी क्या हुआ हमारा, मेजरेबल सेट। ठीक है, डिसजॉइंट का केस हो गया, तो यूनियन ऑफ एफ आई किसके इक्वल हुई, एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, ई आई माइनस ई आई प्लस 1 किसके इक्वल आया हमारा, एक मिनट, यहाँ प्लस आएगा, ऊपर चेंज कर लेना, ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, जस्ट वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया हुआ है। लास्ट में क्या है हमारे पास, 1 माइनस ई। ठीक है, यहाँ तक बोथ साइड हमने मेजर अप्लाई किया, लेफ्ट साइड का हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है ऊपर वाली थ्योरम से, फिर एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी उसमें, सीधा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है बस। E1 की वैल्यू रखी हुई है, E1 क्या है, बस इसमें सब की वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से हमने मेजर निकाल लिया E1 का, किसके इक्वल आया, यहाँ से आ जाएगा मेजर ऑफ, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो राइट साइड में है उसकी वैल्यू निकल के आई यहाँ से, आउटर मेजर ऑफ E1 माइनस ई। और ई आई सिमिलरली ई आई के लिए
ये E1 के लिए था, ये EIs के लिए, हर एक की वैल्यू निकाल ली, सबकी वैल्यू ये आई, उसमें पुट करने के बाद समेशन ओपन कर दिया, सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा कौन? मेजर ऑफ E1 माइनस, ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और इससे नेक्स्ट, तो फर्स्ट और लास्ट बच गए हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट जो ME1 है उसमें n है ही नहीं, n है ही नहीं तो वो लिमिट से बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। अप्लाई किस पे होगी? En+1 पे। और En+1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? E की वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में ही मान के चले थे। ठीक है, ऐसे ये रिमार्क देख लेना। देखो, इसमें हम प्रूव, रिमार्क में क्या प्रूव करना है? जो हमने कंडीशन ली है कि आउटर मेजर E1 का फाइनाइट होना चाहिए, वो नेसेसरी क्यों है, उसमें इसका प्रूफ है। ये प्रूफ आप जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। यहाँ अबो थ्योरम नहीं आएगा, यहाँ पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे थ्योरम की। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना। लेट En be an increasing sequence of measurable set। ऊपर क्या था? डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, डिक्रीजिंग में यहाँ इंटरसेक्शन ली थी, यहाँ इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यहाँ यूनियन ले रहे हैं। ये देखो, ऊपर वाले में थी डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो इंटरसेक्शन आया था। ठीक है, अगली थ्योरम में क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस करते ही यूनियन आ गई। बाकी एज इट इज, प्रूफ भी एज इट इज चलेगा। ठीक है, यहां से कल करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस तो आता ही होगा सबको। सर अटेंडेंस का लिंक भेज रहा हूँ, मैंने बोला था ना आपको।